नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे के बाद कवर्धा में हुई सांप्रदायिक घटना से सियासी उबाल आ चुका है। बीजेपी इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतर गई, तो सत्ता पक्ष बीजेपी पर प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कवर्धा में हुई हिंसा का असल गुनहगार आखिर है कौन। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण और सांप्रदायिक मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा में 3 अक्टूबर को दो समुदायों के बीच धार्मिक झंडे को लेकर हुआ विवाद सांप्रदायिक रूप में बदल गया। शहर के चौराहे पर धार्मिक झंडे को उतारने पर विवाद हुआ और मारपीट हुई। वारदात को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि भाजपा के लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। एक रात पहले वहाँ के स्कूलों में बाहर के लोगों को क्यों ठहराया गया था और ठहराने वाले लोग कौन थे, उनको बुलाए कौन थे। मुंगेली, बिलासपुर, माना, कुरुद, धमतरी, बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ के लोग जुलूस निकाले। यहाँ के लोग एक रात पहले कवर्धा पहुंचाए गए। किनके बुलावे पे वो गए थे, ये कौन लोग थे, इसको चिन्हित करना आवश्यक है। और जिनके जिनके चेहरे उस वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये सब घटना हुई है और छोटी सी घटना को बड़ा किया गया है, ये भी सब जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करती। ये शांतिप्रिय प्रदेश है, शांति का टापू कहला जाता है। सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल के यहाँ रहते हैं, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। इन सब चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता, न सरकार इसको बर्दाश्त करेगी। और जो कुछ भी इस प्रकार से बढ़ावा देने की कोशिश लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने 7 FIR दर्ज की हैं। दोनों पक्ष से 93 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभी तक दोनों मामलों को मिला के 7 FIR हो चुके हैं, जिसमें 93 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा लगातार जो हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, उसका लगातार एनालिसिस चल रहा है। अभी उसके बाद भी 172 लोगों की ओर चिन्हांकित किए गए हैं, जिनके भी लगातार विवेचना में उनकी जो उन्होंने जो क्या गतिविधि थी उसकी विवेचना जारी है। भाजपा का सीधा आरोप है कि कांग्रेस की सरकार में एक वर्ग विशेष को संरक्षण मिला हुआ है। जो लोग हथियार लेकर घूम रहे थे, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा ने कवर्धा मामले की राज्यपाल से शिकायत कर सरकार को निर्देश देने की मांग की है। भाजपा ने पूरे प्रदेश में घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह पर भी दंगा भड़काने को लेकर FIR दर्ज हुई है। कबीरधाम की यथार्थ स्थिति बताया गया कि शांति का टापू किस प्रकार राजनीतिक दबाव, राजनीतिक प्रेशर और यहाँ से संचालित होने वाले FIR की बदौलत विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है। आम आदमी के खिलाफ 70-80 लोगों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज किए जा रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करके दबाव डाला जाए। राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, सांसद, पूर्व सांसद, विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की परिस्थिति यदि पैदा की जा रही है और एक समूह को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, गांव-गांव में यदि स्थिति विस्फोटक होगी, आज तो हम शांति से इसका हल ढूंढना चाहते हैं, मगर जिस प्रकार से प्रशासन का उपयोग राजनीतिक दृष्टि से किया जा रहा है, ये स्थिति को और खराब करना चाहते हैं। ये घटना 3 तारीख की, आज 9 तारीख है। कोई घटना प्रायोजित होती है, 3 तारीख की घटना भगवा झट को उतारकर फेंकना, सुबह 11 बजे की घटना से रात को 11:30 बजे तक जुर्म दर्ज नहीं करना। हम तो शासन से जवाब चाहते हैं कि जिस नौजवान के ऊपर चाकू से हमला किया गया, जिसको पीटा गया, भगवे झंडे को उतारकर फेंका गया, उसको पैरों से रौंदा गया, उसका जवाब कौन देगा। हर चीज में भाजपा, अरे भाजपा क्या जनता सड़कों पर उतर रही है। जो 10,000 कार्यकर्ता थे, 10,000 लोग थे, क्या वो भाजपा के लोग थे, कांग्रेस के लोग भी। उस दिन जब शहर बंद करवाने निकले, उस समय सर्व समाज के लोग निकले थे, सभी पार्टियों के लोग निकले थे। गांधी के देश और सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कवर्धा जैसी वारदात होती है
तो प्रशासन को ईमानदारी से दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में नफरत नहीं फैले। जुल्फिकार अली, रायपुर, हिंदी खबर। या तो कवर्धा इंसाफ मामले को लेकर सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस सरकार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है तो बीजेपी की तरफ से सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार असल गुनहगार है कौन। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ राजीव चक्रवर्ती हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पार्टी के प्रवक्ता नितिन भंसाली साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत राजीव चक्रवर्ती जी मैं आपसे करना चाहूंगा। सरकार का सीधा आरोप यह है कि बीजेपी माहौल खराब कर रही है, दंगा भड़काना चाहती है क्या बीजेपी? ये जो प्रदेश में पिछले 2.25 साल से जो सरकार बैठी हुई है उसके अपने घर में आग लगती है, उसके अपने जिले में जब आग लगती है तो उसकी गंध जो उसको लगता है कि हर चीज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है। उनके अपने विधायक आरोप लगाते हैं कि गृह विभाग पंगु हो चुका है, गृह विभाग यानी पुलिस को रेड लिस्ट लगा देना चाहिए, जो बिलासपुर के विधायक है। तो उनको लगता है कि भाजपा वाले कर रहे हैं। कवर्धा जल रहा है, सिलेगर उलझ रहा है, ये सारी घटनाओं में उनको लगता है कि भाजपा का हाथ है। इनके शिक्षा मंत्री पर इनके विधायक उंगली उठाते हैं, इनको लगता है भाजपा का हाथ है। अब यदि कभी भूकंप आ जाए तो कहेंगे कि भाजपा का हाथ है भूकंप आने में। ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके, इनका अंतर का लाना बड़ा रूप ले चुका है कि जो प्रशासन चलाने की जो मर्यादा होनी चाहिए या जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो पूरी तरह से बिखर चुका है, छिन्न भिन्न हो चुका है। प्रशासन चलाने की जो दक्षता है वो केवल और केवल घूसखोरी और अफसरशाही में ही तब्दील हो चुका है। कवर्धा की जो छोटी सी घटना थी जो सांप्रदायिक वैमनस्य से हुआ है उसका सीधा कारण केवल कांग्रेस पार्टी है और इनके अफसरशाही में बैठे लोग हैं कि जब भगवा झंडे को, ओम के झंडे को जब किसी वर्ग विशेष के द्वारा या किसी युवक के द्वारा खराब किया गया तो तुरंत अगर पुलिस कार्रवाई करती तो ये घटना नहीं होती। पुलिस केवल चाटुकारिता में लगी हुई थी, वहाँ की लोकल पुलिस। नहीं चक्रवर्ती साहब मुझे ये बताइए, विधायक को आप कह रहे हैं कि भेदभावपूर्ण ये कार्रवाई की जा रही है, क्या वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे के नाम पर भी तो FIR है, कुछ तो भूमिका उनकी रही होगी। देखिए वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप को इन्होंने टारगेट कर दिया है। सारे लोग इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए गए, जो बहुसंख्यक लोग थे उनसे शांति की अपील करने निकले तो उल्टे पुलिस के लोग सारे 72 लोगों के ऊपर जुर्म दर्ज कर दिया। हमारे सांसद संतोष पांडे जी वहां शांति के लिए रैली निकाले तो उनके ऊपर जुर्म दर्ज कर दिया गया। ये क्या हो रहा है? मतलब जो लोग तलवार लेकर घरों में घुस के लोगों को ललकार रहे थे वो आपके पूजनीय हैं, और जो लोग शांति के लिए निकल रहे थे कि कह रहे थे कि अब कोई नहीं निकलेगा, उनके ऊपर चार्जशीट जुर्म दर्ज। ये जो है लेकिन भंसाली साहब हमारे साथ जो आपने आरोप लगाया उस पर वो जवाब देंगे। भंसाली साहब, बीजेपी का सीधा आरोप है कि एक धर्म विशेष के लोगों का सुरक्षा चक्र बनकर सरकार काम कर रही है और प्रशासनिक मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, राजनीतिक भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले हिंदी खबर के लाखों सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, इस चैनल के डिबेट के माध्यम से यदि कवर्धा के जो भी लोग, कवर्धा जिले के जो भी लोग, हमारे जो भी भाई हो, वहाँ की आम जनता हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के, हाथ जोड़कर उन सभी से निवेदन है कि शांति संयम बनाए रखे, भाईचारे से रहे, शासन प्रशासन आपके साथ है और भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस नारे को जीवित रखें। अब मैं आता हूँ राजनीतिक, मेरी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगे उनका जवाब देने। ये षड्यंत्रकारी लोग छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं मुद्दे बचे हैं, हर तरफ से ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। कभी धर्मांतरण का नाम लेकर प्रभात फेरियों में निकलते हैं सुबह, तो वहां पर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, प्रभात फेरी किस चीज की निकली है यही समझ नहीं आता। अब कुछ नहीं मिला तो कवर्धा में ये झंडे के नाम पर जो ये दंगा करवाने का जो ये काम कर रहे हैं, देखिए अभिषेक सिंह से या संतोष पांडे से कोई निजी दुश्मनी किसी की नहीं है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्पष्ट तौर पर ये निर्देश जारी किए, उससे पहले भी उन्होंने डीजी और इंटेलिजेंस के हमारे जो चीफ है उनको वहां पर भेजा और कहा निष्पक्ष कार्रवाई होनी थी। विपक्ष भी यदि कुछ बोलता है तो उनको भी जांच के कक्षों में लिया जाए और वीडियो फुटेज
और फोटोग्राफियों साक्ष्यों से यदि ये साबित होता है कि अभिषेक सिंह और संतोष पांडे वहां पर एक समुदाय के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ऐसे नारे लगा रहे हैं, तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाए? प्रदेश में कानून जीवित है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति कितना। ये तो आरोप लगा रही है बीजेपी, बंसाली साहब, बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक पक्ष के लोग जो कि खुलेआम हथियार लहराते रहे, लोगों पर हमला करते रहे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल किसी पक्ष ने ऐसा नहीं किया, माहौल खराब करने का काम इन्होंने किया। मुझे ये बताइए, विश्व हिंदू परिषद किसका सहयोगी संगठन है, मुझे बताइए। जब वहाँ पर धारा 144 लगी थी तो ये वहाँ पर जुलूस निकाले, रैलियां निकाले, और जैसा कि अभी मैं आपको नई चीज बताऊं कि ये जानकारी आई है कि राजनांदगांव, धमतरी, मुंगेली आदि कई जिलों से, बिलासपुर, इन कई जिलों से, बेमेतरा आदि कई जिलों से लोगों को वहां पर रात को रुकवाए गए। स्कूल है जहां पर इन सब लोगों को ठहराया गया, और सारा जो ये षड्यंत्र था, ये पूरा दंगे फैलाने का ये पूरा प्री प्लान था, और इस प्लान के तहत वहां पर ये सब चीजें हुई। शासन और प्रशासन अपना काम कर रहा है। इन्हें डर इस बात का है कि वीडियो फुटेज के, फोटोग्राफ और साक्ष्यों के आधार पर जो इनके नेताओं के पुत्रों पर और नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही है, इस चीज का इन्हें डर सता रहा है। पर मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे शांति बनाए रखें। यानी एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं होगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं मधुकर द्विवेदी साहब आपके पास आऊंगा, सिर्फ ये कहकर कि भाई विपक्षी दल है, इनकी साजिश थी, इस वजह से ऐसा हुआ। अगर माहौल बिगड़ता है, ये नाकामी तो सरकार के हिस्से आएगी ना। अगर माहौल खराब होता है, अगर कहीं पर कोई साजिशन, जैसा भंसाली साहब कह रहे हैं कि बाकायदा साजिश रची गई थी कि माहौल बिगड़ा जाए, तो खुफिया तंत्र काम नहीं कर रहा है क्या छत्तीसगढ़ में? देखिए अच्छा जी, मैं जानकारी दे दूं आपको जो अभी कवर्धा से प्राप्त हुई है। जी कि अभी माहौल बहुत एक तरह से शांति की ओर है। धीरे धीरे माहौल में सुधार हो रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं, आ जा रहे हैं, कर्फ्यू में भी ढील दी गई है, लोग खरीदारी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जी एक और एक सुखद समाचार मिला है कि मुस्लिम समाज के कुछ युवा बच्चे आज गए दुर्गा पंडाल में, वहाँ उन्होंने धागा वगैरह बांधा, और एक तरह से बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है जैसा पहले था उस तरह का माहौल बन रहा है धीरे धीरे। अच्छी बात है। लेकिन जो बात बिगड़ गई है, मुझे लगता है उसको संभालने की जरूरत है। कवर्धा में बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत सामान्य सी बात थी, लेकिन वो बात का, जिसको कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बन गया। बतंगड़ बन गया, उसकी परिणति ये हुई कि गुत्थम गुत्था हो गई और मुकदमे की स्थिति आ गई और FIR, दुनिया भर के सब चीजें हो गई। ये सब कुछ नहीं होता। अगर थोड़ा सा वहाँ का पुलिस प्रशासन सक्रिय हो जाता और समय पर कंट्रोल, सब चीजें कंट्रोल कर दी जाती, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कवर्धा के लोग कोई भारत और पाकिस्तान का युद्ध करने के लिए सड़कों पर आ जाते। ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका है, और छत्तीसगढ़ यूं भी शांति का टापू कहलाता है। कवर्धा में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, उसको मुझे लगता है ना तो कांग्रेस अच्छा मानेगी ना भाजपा मानेगी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप से कुछ मुझे लगता है काम नहीं बनेगा। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, जब तुम सारी चीजें जांच में है तो अब जांच हो जाने दे। लेकिन स्वाभाविक तौर से विपक्ष को तकलीफ तो होती है जब विपक्षी पार्टी के नेताओं पर, सांसद पर, पूर्व सांसद पर, विधायक पर, इन सब पर जो मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, तब थोड़ा लोगों को लगता है कि ये क्या हो रहा है। देखिए, कोई सांसद आग लगाने नहीं जाएगा, वो कोई सांसद और वरिष्ठ लोग जब जाएंगे, सीनियर लोग, चाहे वो किसी पार्टी के हों, तो वो चाहते हैं कि सामंजस्य हो जाए, समझौता हो जाए, तालमेल हो जाए, माहौल ठंडा हो जाए। लेकिन अगर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं तो थोड़ा सोचने के लिए विवश किया जाता है। तो भंसाली साहब ने तो अभी कहा ना कि वीडियो तमाम उसके सामने आए हैं। उन्होंने कहा ना कि वीडियो कई सामने आए हैं, उसमें जो भी दिखाई देगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। मैं एकदम भंसाली जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। भंसाली जी ने एक और अच्छी बात कही कि भाई अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, करनी भी चाहिए। लेकिन एक चीज और भंसाली जी ने जो कही है वो मुझे लगता है वो जांच में प्रमुखता से शामिल होना चाहिए कि आखिर माहौल बिगड़ने के बाद जो बाहरी लोग गए, जिनका जिक्र किया है अभी भंसाली जी ने, अगर ये बात है तो मुझे लगता है ये गंभीर जांच का विषय है। लेकिन अब चूंकि मामला धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहे हैं लोग,
एक तरह से 2 दिन में सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो अब जो मुकदमे वगैरह हैं इनको भी वापस लेने की जरूरत है, क्योंकि किसी चीज को आप घृणा में, बदल, आक्रोश में तब्दील कर दें वो अच्छी चीज नहीं होती है। राजनीति अपनी जगह है। द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि जब माहौल शांत हो रहा है तो इसको तूल देने की आवश्यकता क्या है, इससे तो माहौल और बिगड़ेगा। वापस मुकदमे वापस होंगे क्या? कानून अपना काम करे कि नहीं करे, मुझे बताइए। अगर कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई हो रहा है, यदि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? भविष्य में इस तरीके की स्थितियां, इस तरह का माहौल निर्मित न हो, इसलिए जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। नहीं तो अब तो सर 7 दिन का वक्त हो चुका है, 3 तारीख को पूरा घटनाक्रम हुआ था, अब तक जांच कहां तक पहुंची, अगर आप दर्शकों को बता पाए। 7 FIR हो चुकी है, 93 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और लगभग 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको बता दूं और लोगों के नाम भी सामने इसमें अभी आएंगे, 93 तो आ चुके हैं। सारी चीजों का विश्लेषण साक्ष्यों के आधार पर, वीडियो फुटेज, फोटोग्राफ, इन सब का अध्ययन किया जा रहा है। और इस बात के साक्ष्य मिले कि माहौल बिगाड़ने के पीछे बीजेपी का हाथ है, इस बात के साक्ष्य मिले? इस प्रकार अभिषेक सिंह पूर्व सांसद और संतोष पांडे जिस तरीके के संप्रदाय विशेष के नारे लगाते हुए वहां पर नजर आए हैं रैलियों में, इससे ये साबित होता है कि इन्होंने जनता को वहां पर कुछ समुदाय। क्या जवाब दीजिएगा? वो तो कह रहे हैं कि जो भी षड्यंत्र करता होगा बख्शेंगे नहीं। अक्षय जी मैंने कहा ना कि अगर कांग्रेस के घर के अंदर आग लगती तो उनको लगता है कि चिंगारी भाजपा ने फेंका है, तो कांग्रेस उस मानसिकता विवेक शून्य हो चुकी है। सर आपके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? चक्रवर्ती साहब, आपके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं, इनका बस पड़े तो पूरे बीजेपी लीडरशिप को जेल में बंद कर दे। वो जो लोग नजर आए होंगे उनके खिलाफ ही तो नहीं जांच की जेल में तो गए होंगे ना। स्थानीय लोग कानून नहीं है उसमें, छत्तीसगढ़ युक्ति नहीं है, छत्तीसगढ़ झगड़ा होता है तो मुख्यमंत्री जी चले जाते हैं और अपना छत्तीसगढ़ में अपने जिले जल रहे हैं, अपना विभाग की हालत खराब है, उसका संज्ञान नहीं लेते हैं। ये प्रशासनिक दक्षता है। वहाँ के IG साहब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बन गया, वो कहते भारतीय जनता पार्टी का इसमें हाल है। और तुम प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, और पुलिस अधिकारी तुमने क्या किया? तुमने दोनों पार्टी को बुला के थाने में समझौता नहीं करवाया, सबसे बड़ी अक्षमता। क्योंकि इनको अपने स्थानीय विधायक मोहम्मद अकबर जी के आंखों में नूर का चश्मा बनना चाहिए था, इसलिए उन्होंने सारे के सारे सनातनी धर्मावलंबियों को पकड़ के चार्जशीट कर दिया, उनको जेल में डाल दिया, उनको फर्जी FIR किए। और हमारे लोग जब वहां पर पहुंचे, हमारे लोग जब वहां पर शांति के लिए पहुंचे तो उनके ऊपर भी FIR नहीं चला रहे हैं। आप अपने चुनावी खेल खेल रहे हैं वर्ग विशेष का वोट झोंकने के लिए, आप अपने स्थानीय विधायक के आंखों में आगे बढ़ने के लिए भावना सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिए। जेल में इस प्रकार से जो ये खेल चल रहा है सांप्रदायिकता का, उसी सांप्रदायिक खेल में कवर्धा झुलस रहा है, सिलेकर जल चुका है। नहीं, ये जो आरोप चक्रवर्ती साहब आप लोग लगा रहे हैं, एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जानबूझकर बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जानकारी जो हमें है, राज्यपाल से भी इस मामले की शिकायत करने की तैयारी बीजेपी की तरफ से है। अगर आपको लगता है कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई है तो क्या अदालत जाएंगे? क्या बीजेपी अदालत की दर पर जाएगी क्या? हमको लगता है कि समय आने पर हम अदालत भी जाएंगे और जनता की अदालत में हम जा चुके हैं। कल पूरे प्रदेश भर में हमारा धरना था कि किस प्रकार से कवर्धा में सनातन धर्म के लोगों को पकड़ के। लेकिन चक्रवर्ती साहब एक बात तो आप मानेंगे ना, जैसा मधुकर द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि एक छोटी सी घटना थी, अगर वहां पर प्रयास किए जाते तो शायद ये मामला वहीं पर दब जाता, विवाद इतना आगे बढ़ता, ऐसी नौबत नहीं आती। तो किसी ने तो प्रोवोक किया ना, किसी ने तो प्रोवोक किया ना। कौन करता? वही तो बात है अक्षय जी। आजकल प्रशासनिक अधिकारी लोग चुनाव के जो पुलिस प्रशासन, मुझे बोलने दीजिए, भंसाली साहब सुन लीजिए, उन्होंने आपको सुना, ठीक है, इन्हें जवाब पूरा कर लेने दीजिए, तो मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा। चक्रवर्ती साहब। नितिन जी, मैं आपके समय विनम्रता से ठीक है आग्रह करता हूँ, मुद्दे पर आइए। जो काम प्रशासनिक अधिकारियों को, जो काम पुलिस के आला अधिकारियों को करना चाहिए था, उस समय पुलिस के आला अधिकारी
अपनी ड्यूटी को छोड़ वो कांग्रेस पार्टी के लीडरान को खुश करने के मंसूबे पाले हुए थे। उनका मंसूबा था कि आप ये कह रहे हैं कि अभिषेक सिंह के खिलाफ जो FIR दर्ज कराई गई वो गलत है, उनका कोई रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं है। कोई पुलिस एक पक्षी भूमिका निभाती रही। किस प्रकार से भाजपा के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को प्रताड़ित किया जाए, ताकि हमारा नंबर बढ़े, हमारा प्रमोशन हो। ठीक है, अगर कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी, ठीक है चक्रवर्ती साहब जवाब ले लीजिए, आप नहीं सवाल पर जवाब ले लीजिए। बंसाली साहब, यदि ये बोलते हैं कि अभिषेक सिंह के खिलाफ FIR गलत हुई है तो जाए FIR की कॉपी निकाले और जाए कोर्ट। यहाँ बैठकर चिल्लाने से कोई चीज का समाधान नहीं होगा। हम स्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, नियंत्रण में लाना चाहते हैं, भाईचारा बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम और भाई को लड़वाकर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकना चाहते। ये राजनीति आप लोग करते हैं, धर्म विशेष को आगे बढ़ाकर होगा। इतिहास में पाकिस्तान आप लोगों ने बनवाया, कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के। चलिए देखिए, नहीं हम मुद्दे पर, हम छत्तीसगढ़ पर ही रहते हैं ना, पाकिस्तान फिर किसी दिन चलेंगे चक्रवर्ती साहब, पाकिस्तान फिर किसी दिन चलते हैं, लेकिन इतिहास में दर्ज है। ठीक है मधुकर द्विवेदी साहब, ठीक मैं आ रहा हूँ मधुकर द्विवेदी साहब, आपने दोनों पक्षों के तर्क सुने हैं। सवाल इस बात को लेकर अब भी है कि लोग भी ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी कवर्धा में हुआ उसका असल गुनहगार है कौन। अगर जांच अभी चल रही है तो क्या पहले ही ये कह देना कि ये तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का सारा रोल था, बीजेपी नेताओं की साजिश थी, ये ठीक होगा? या फिर जांच का इंतजार करना चाहिए, जो दोषी है कार्रवाई कीजिए, भेजिए जेल, कोई भी हो। देखिए अच्छा जी, ये बड़ा स्वाभाविक है, कहें के ही सत्ता पक्ष की ओर से कहा ही जा रहा है ये सब तो प्रायोजित है और भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब सारी चीजें जांच में स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है, तो मुझे लगता है अब इसको हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ न सोच करके भाईचारे की बातें होनी चाहिए। तो जो चीज हो गई। अब तो ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई वहाँ, नहीं तो बड़ा एक माहौल और खराब हो जाता। कवर्धा जैसी जगह जो हमेशा अपने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जानी जाती रहे, वहाँ ऐसी घटना हो जाए, या मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना हो जाए, ये छत्तीसगढ़ वासियों के गले भी नहीं उतरती है, क्योंकि कभी वैसा यहाँ नहीं होता है आमतौर पर। लेकिन बात बहुत जरा सी छोटी, लेकिन रूप हो गया बड़ा। लेकिन अब अगर सरकार पारदर्शिता तो ये है कि सरकार इसमें बहुत निष्पक्ष तरीके से जांच करे, उनको आइडेंटिफाई करे जिनके हाथों में तलवारें थी। बंसाली साहब, ऐसा हो पाएगा क्या? खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि वो बजरंग दल वाले थे, बीजेपी वाले थे, कोई भी साजिश करता हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इंसाफ अगर हो रहा है तो इंसाफ दिखाई भी देना चाहिए, ये ना हो कि ये मैसेज जाए कि भाई ये तो भेदभावपूर्ण कार्रवाई थी, ये जिम्मेदारी सरकार की। जो व्यक्ति वीडियो फुटेज में, साक्ष्यों में, फोटोग्राफ में, जहां पर जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बजरंग दल का हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चक्रवर्ती साहब सुन तो लीजिए, जो भी हो, बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए कड़ी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। तो कितना भी रसूखदार व्यक्ति होगा, यदि आइडेंटिफाई हुआ और उसके खिलाफ FIR हुई तो बिल्कुल उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। और वापस मैं कवर्धा की जनता से आग्रह करूंगा, किसी भड़कावे में न आए, भाईचारा बनाए रखे शासन और प्रशासन। ठीक, बड़े संक्षेप में एक जवाब राजीव चक्रवर्ती साहब आपसे। आप लोग भी तो यही चाहते होंगे ना कि जिसने भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की उस पर कानून का शिकंजा कसा जाना चाहिए, दिक्कत कहाँ है? वहाँ पे जो भगवा ध्वज को रौंदा गया, रौंद के उसे अपमानित किया गया, उन लोगों को सम्मान से घर जाने दिया गया, फिर वो लोग तलवार लेकर पूरे कवर्धा में अशांति फैला रहे और पुलिस के लोग उसके पीछे घूमते रहे। बाद में जब हमारे लोग जब शांति वार्ता के लिए निकले तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया। ये प्रशासनिक क्षमता है। वहाँ के SP और वहाँ के IG जिस प्रकार से राजनीतिक बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा भड़काया, तो ये बहुत दुख की बात है। अगर वहाँ के कलेक्टर SP IG चाहते तो घटना को रोक सकते थे। चले लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक छोटी सी घटना जिसको तूल देकर इतना बड़ा बना दिया गया है। अब कवर्धा में शांति, जैसा मधुकर द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि मैंने वहां पर देखा कि अब शांति लौट रही है, माहौल में सुधार है। अगर ये सुधार हो रहा है तो प्रयास इस बात को लेकर होने चाहिए कि शांति पहले स्थापित की जाए, और अगर जो भी दोषी है वो चाहे किसी भी दल का हो,
अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों पर कानून का शिकंजा कसा ही जाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। लेकिन अगर आरोप लगते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है, तो कहा भी जाता है कि अगर इंसाफ किया जाता है तो इंसाफ दिखाई भी देना चाहिए, और अगर इंसाफ दिखाई देता है तो इससे लोगों का विश्वास भी अपनी सरकार पर बढ़ता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।